हरिओम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपने 7 सहेलियां लड़कियों री कथा सुनाऊं। राधे राधे। ध्यान लगान सुनजो, आधी अधूरी मत छोड़जो। कहीं मारी गलती हुए तो थे क्षमा करजो। 7 लड़कियों थी, उसमें से एक लड़की गरीब थी, बाकी सब लड़कियां धनवान घर से थी। सब लड़कियों ने व्रत करने की सोची और 7वीं लड़की को भी कहा। 7वीं लड़की ने व्रत करने से मना किया तो तभी लड़कियों ने उसके घर गई। सभी लड़कियां उसके घर गई। उसकी माँ से बेटी को व्रत कराने की कहा। माँ ने कहा, देखो बेटा, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरी बेटी व्रत कैसे करेगी। तब वह सारी सहेलियां बोली, देखो माँ, एक एक दिन में हमारे घर जिमा दो, हमारे घर खाना खिला देंगे, इसके व्रत पूर्ण हो जाएंगे। व्रत के लिए मना मत करो। और वे सभी मानी नहीं। तब माँ अपनी बेटी को व्रत कराने को तैयार किया। बेटी एक एक दिन सभी सहेलियों के घर खाना खाती। ऐसे करके सब दिन निकल गए। 7वें दिन सभी लड़कियां उसके पीछे पड़ गई कि कल हम तुम्हारे घर खाना खाएंगे। तू सब दिन हमारे यहाँ आई, अब हम सब तेरे घर आएंगे। लड़की बोली, मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था, पर लड़कियां मानी नहीं। तब वो जिमाने को तैयार हुई। घर आकर अपनी माँ से बोली, माँ, कल सभी लड़कियां अपने घर जीमने आएगी। तब माँ ने कहा, बेटी, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि उन लड़कियों की बात मत मत सुनो। अपने घर में खाने को तो है ही नहीं। माँ को गुस्सा आया, अपनी लड़की को मारने लगी। लड़की रोती हुई जंगल में जाकर सो गई। उधर से ईश्वर जी पार्वती जी निकले। पार्वती जी ईश्वर जी से बोली, देखो महादेव जी, कोई तो अपने शरण में आके बैठा है। ईश्वर जी ने कहा, दुनिया में बहुत लोग हैं, किस किस को देखूं। पार्वती जी बोले, नहीं ईश्वर जी, इसको तो आपको पूछना ही पड़ेगा। जिसको इन नहीं पूछेंगे तो दुनिया में अपने को कौन पूछेगा। ईश्वर जी पार्वती जी उस लड़की के पास आए। पार्वती जी ने पूछा, ब्राह्मण की बेटी सो रही है या जाग रही है, किसी चिंता में पड़ी है। लड़की बोली, मेरे घर में खाने को नहीं है, मैंने गौर के व्रत किए हैं। सब दिन सब लड़कियों के घर गई, अब सब लड़कियां मेरे घर जीमने आएगी, मैं उनको क्या जिमाऊंगी, इस चिंता में पड़ी हूँ। ईश्वर जी पार्वती को उस पर दया आई। उन्होंने कहा, जा यहाँ के कक्कड़ पत्थर कैर सांगरी इकट्ठी कर ले, घर के चारों कोनों में थोड़े थोड़े डाल देना, थोड़े पालने में डाल देना। लड़की ने जितना उठाया उसने बटोर लिया और घर ले चली। पार्वती जी ने उसको टोकरी के हाथ लगा दिया। उसने घर आकर जैसा पार्वती जी ने कहा वैसा ही किया और सो गई। सवेरे माँ बेटी से पूछने लगी, लड़कियों को क्या जिमाएगी। बेटी कहने लगी, माँ, कमरा खोल कर देखो लो। माँ ने कमरा खोल लिया तो चकित रह गई। हीरे मोती जगमगा रहे और पालने में कंवर खेल रहा है। माँ ने कहा, बेटी, ये सब तू कहाँ से लाई। बेटी बोली, माँ, ईश्वर जी पार्वती जी ने मुझ पर कृपा करी, भगवान मुझे पर पसंद हुए। माँ उनमें से कई एक हीरा बाजार में लेकर गई, उससे बेचा और सारा सामान लाई, रसोई बनाई। सारी लड़कियां जीमने आई और देखा उस लड़की के घर में बहुत ठाट बाट हो गया। 4 बजे शाम तक लड़कियां घर नहीं गई तो उन लड़कियों की माताओं को चिंता हो गई कि हमारी लड़कियां भूखी बैठी होगी। तो वो थोड़ा थोड़ा खाना लेके उस लड़कियों के घर पहुंची। आगे वो सभी क्या देखती हैं,
कि लड़कियां आनंद से खेल रही हैं। सभी लड़कियों की माताओं पूछने लगी, लड़की तेरे घर में कल तो कुछ भी नहीं था, आज ये वे वो कहाँ से हो गया? तो लड़की ने कहा, मेरे ऊपर तो ईश्वर गोरा जी पसंद हुए और उसने सारी बात बता दी। ऐसा सुनकर उसमें से एक के मन में इशारा हुआ और वो अपनी बेटी से बोली, तू भी खूंटी तान कर जंगल में चली जा, ईश्वर जी बेशक अपने को भी धन देगा। तो बेटी बोली, माँ भगवान भूखे तपस्या करता है, दाए को नहीं। पर माँ फिर भी नहीं मानी। आखिर बेटी को मानना पड़ा। वो जंगल में जाकर खूंटी तान कर सो गई। ईश्वर जी उसने सपने में आए और बोले, बेटी तू सो रही है या जाग रही है? बेटी बोली, चिंता में हूँ, मैंने लड़कियों को जीमने बुलाया है पर मेरे घर में कुछ नहीं है। तो ईश्वर जी ने कहा, सुबह उठकर बगीचे से कैर सांगरी ले जाना। और उसी समय उठी, बगीचे की कैर सांगरी ली और घर जाकर माँ को दी। माँ को कहा, लड़कियां जीमने आएगी तो इन कैर सांगरी को उबाल कर रख देना। लड़कियों को जीमने की बोला। लड़कियों कहने लगी, तूने एक बार जिमा दिया, अब क्या है? वो मानी नहीं और सबको कह आई। माँ ने कैर सांगरी उबालने बेटी ने ढक्कन खोला तो डर गई। उसमें तो सांप बिच्छू भरे पड़े। वो घबरा कर ब्राह्मण की लड़की के पास गई और बोली, तुम्हारे घर में धन हो गया, मेरे घर में सांप बिच्छू कैसे हो गए? तो माँ जी बोली, भगवान भूखे को तूटता है, दाए को नहीं। लड़की की सहेलियां माँ जी के पैर पड़ी तो माँ जी बोली, मेरे पैर मत पड़ो। पकड़कर ईश्वर गोरादे के पैर पकड़। तो वो ईश्वर गोरादे के पास गई। ईश्वर जी ने कहा, तेरे धन में से आधा धन ब्राह्मण की बेटी को दे तो ये माया समेटेगा। वो घर आई, गालियाँ बोलती गई और धन देती गई। हरिओम। तो भी उसके घर में एक सांप बिच्छू रह गया। वो वापस ईश्वर जी के पास गई। ईश्वर जी बोले, तेरे पास अभी तो सुई बसी हैं, उसमें से एक सुई उसे दे तो ये सांप बिच्छू खत्म हो जाएगा। उसमें ऐसा ही किया कि सत्र शांत हो गई। हे पार्वती माता, जैसे अपने ब्राह्मण की बेटी पर कृपा करी वैसी सब पर पसंद रहना। उसकी सहेलियों पर रूठी वैसी किसी पर मत रूठना। जय बोलिए राधे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।